हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज जो है ये दृष्टि आईएएस द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज है। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने पहला टेस्ट सॉल्व कर लिया है। आज ये दूसरा टेस्ट है हमारा, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका जो ये पीडीएफ है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो हम हिंदी का यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपको पीडीएफ जो है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो जैसा आपको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है 22 दिसंबर को है, तो आपको अच्छे से जो है टाइम है अभी, और अच्छे से रिवीजन करिए और टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, ताकि जो भी कमी है वो भी पूरी हो जाए और आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि YEIDA उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित करने का कार्य कर रहा है। तो ये जो पार्क विकसित करने का कार्य कर रहा है कौन से जिले में कर रहा है, तो यह कर रहा है ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने का कार्य कर रहा है। इस पार्क में कैंसर के उपचार हेतु गामा विकिरण सुविधा सहित अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2024-25 के बजट में निम्नलिखित में से किस शहर में एयरोसिटी बनाने की घोषणा की है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज या फिर अयोध्या। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका लखनऊ। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यह घोषणा की है कि लखनऊ अपना एयरोसिटी विकसित करने की तैयारी कर रहा है। हैदराबाद और दिल्ली में एयरोसिटी की तर्ज पर यह ऐसा कॉरपोरेट लीडर्स के लिए पसंद का नया गंतव्य स्थल होगा जिसका राज्य भर में कहीं भी व्यवसाय है। एयरोसिटी नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि वे सामान्यतः पर विमानपत्तन के करीब स्थित होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य बनने वाला है जिसके पास ... विमानपत्तन होंगे, यानी कि कितने विमानपत्तन होंगे। तो इसके पास जो है 21 विमानपत्तन होंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के बारे में सही नहीं है। कौन सा कथन यहाँ पे दादा भाई नौरोजी के बारे में सही नहीं है। तो उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से जाना जाता था, बिल्कुल सही है। उन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी, ये भी सही है। वह ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे, ये भी कथन सही है। उन्होंने 1885, 1893 और 1904 में 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो है यह कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने 1886, 1893 और 1906 इन 3 कांग्रेस अधिवेशनों का इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पे डेट जो है ये गलत दिया हुआ है, सन जो है गलत दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है दादा भाई नौरोजी के बारे में, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निर्गत पंचायती राज संस्थाओं के वित्त रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की पंचायतों का अपने संबंधित राज्य के स्वयं के राजस्व में सबसे अधिक राजस्व हिस्सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सोलर सिटी परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पहला सोलर सिटी होगा। अयोध्या, कानपुर, मथुरा या फिर नोएडा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अयोध्या। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया। इंदौर मध्य प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, संबलपुर उड़ीसा या फिर देहरादून उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा संबलपुर उड़ीसा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो हाल ही में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने उड़ीसा के संबलपुर में देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया, जो भारत के युवाओं के कौशल को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस शहर में कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी। संभल, अयोध्या, बिजनौर या फिर सीतापुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए संभल। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। तो हिंदू धार्मिक
ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु की पुनः स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं और कल्कि अवतार को कलयुग के अंत में अवतरित होने वाला 24वां अवतार माना जाता है। तो इस मंदिर की जो है हाल ही में आधारशिला रखी गई, कहाँ पे, तो संभल में रखी गई। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कल्कि धाम मंदिर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अत्यावश्यक सेवा संधारण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये अधिनियम जो है 1965, 1968, 1986 या फिर 1956 कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था 1968 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। सूची 1 में आपको औद्योगिक गतिविधियाँ दिया गया है और सूची 2 में स्थान दिया हुआ है कि यह स्थान कहाँ पे स्थित है। तो ग्रीन अमोनिया प्लांट जो है कहाँ पे स्थित है? तो आपका ग्रीन अमोनिया प्लांट आपका हो जाएगा गोरखपुर में। मेगा फूड पार्क आपका हो जाएगा बरेली में। रिवाल्वर फैक्ट्री आपकी हो जाएगी हरदोई में। और परफ्यूम पार्क जो हो जाएगा यह हो जाएगा कन्नौज में। कन्नौज को पूर्व का ग्रास भी कहा जाता है, किसके लिए? तो परफ्यूम के लिए, बहुत फेमस है। तो यहाँ पे इसका जो सही कोट हो जाएगा यह होगा आपका 4132, 4132 हो जाएगा। तो 4132 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के रक्षा औद्योगिक गलियारे के 6 नोड्स का हिस्सा नहीं है? अलीगढ़, आगरा, कानपुर या फिर खुर्जा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा खुर्जा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वर्ष 2024-25 के बजट में कुल राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो राजकोषीय घाटा कितना यहाँ पे अनुमानित है? तो यह अनुमानित है 3.46%। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 के आधार पर कारोबार में सुगमता यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में उत्तर प्रदेश का पदक्रम क्या है, यानी कि उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो यहाँ पे दूसरा स्थान हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आंध्र प्रदेश इस यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निराश्रित महिला पेंशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित महिलाओं को पेंशन के रूप में कितनी राशि दी जाती है? 500, 1000 या फिर 1500 या फिर 2000? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 1000। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने निराश्रित महिलाओं के कल्याण के लिए विधवा पेंशन शुरू किया है। यह योजना उत्तर प्रदेश के पात्र विधवाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। इसका लाभ जो है यह 30 लाख महिलाओं को मिलेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, इसे बालिका के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। दूसरा है, आमतौर पर एक परिवार में केवल 2 बालिकाएं ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है। किसके बारे में? तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी कि PMJDY के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है यहाँ पे, वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। दूसरा कथन है, इस योजना के तहत खाताधारकों में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे सिर्फ पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देश भर में जनधन खाता धारकों की संख्या 52 करोड़ से अधिक है, जबकि अकेले उत्तर प्रदेश में 9.33 करोड़ खाता धारक हैं, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है। यहाँ पे दूसरा स्थान दिया हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है। तो यहाँ पे ये कथन जो है ये गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला कथन सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित में से किस राशि का रिकॉर्ड बजट पेश किया है? तो ये बजट जो पेश किया गया है 7.46 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 7.46 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट पेश किया। विगत वर्ष का बजट परिव्यय 6.90 लाख करोड़ रुपए था। राज्य के वित्त मंत्री के अनुसार आगामी वित्त वर्ष के लिए कुल परिव्यय जो है 24,863.57 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में व्हीट स्टाल्क उत्पाद उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में से
किसकी विशेषता है? बहराइच, महाराजगंज, कुशीनगर, सहारनपुर। यानी कि जो गेहूं के डंडी से जो हस्तशिल्प बनाए जाते हैं वह किस जिले में बनाए जाते हैं? तो यह जो है बहराइच में बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रसिद्ध सही सुमेलित है? बांदा, लकड़ी के खिलौने, चित्रकूट, सजर स्टोन क्राफ्ट, बलिया, बिंदी या टिकुली, कुशीनगर सिरेमिक उत्पाद। यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन सी में जो बलिया, यहाँ पे बिंदी या टिकुली दिया हुआ है बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बांदा का क्या फेमस है? तो बांदा का सजर स्टोन क्राफ्ट फेमस है। और चित्रकूट का, तो चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने फेमस हैं। और कुशीनगर के आपके कुशीनगर जो है यह केले के रेशे से बने उत्पाद के लिए फेमस है, ना कि सिरेमिक उत्पाद के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे पहले से सही सुमेलित है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 को हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित किया गया। इस विधेयक में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? देखते हैं। ऑप्शन पॉइंट है यहाँ पे पहला, तो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का कार्यकाल 8 से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। दूसरा कथन है, इन पदों को अधिकतम आयु घटाकर 62 वर्ष कर दी गई है। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, यानी कि केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके इन पदों के लिए अधिकतम जो आयु होती है वह 70 वर्ष कर दी गई है, ना कि 62 वर्ष। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला यहाँ पे सही है। इसका जो कार्यकाल था 8 वर्ष से घटाकर के 5 वर्ष कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसने भारत के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। दूसरा कथन है, इसने प्रेसिडेंसियों को विधि निर्माण की शक्ति से वंचित कर दिया था तथा विधायी शक्ति को गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सौंप दिया गया। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए, कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि इसने भारत के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, जबकि वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था, ना कि 1833 के। तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे दूसरा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक समाप्त होने का कारण कौन सी प्रमुख घटना थी? तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन के अचानक समाप्त होने का घटना गोरखपुर के चौरी चौरा की घटना थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1849 में परमहंस मंडली का गठन निम्नलिखित में से किस सुधारक ने किया था? आरजी भंडारकर, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर या फिर ददोबा पांडुरंग? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ददोबा पांडुरंग ने 1849 में परमहंस मंडली का गठन किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ष 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर छापे के लिए जिम्मेदार था? तो यहाँ पे छापे के लिए जिम्मेदार कौन सा संगठन था? तो ये संगठन है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड वेलेजली या फिर चार्ल्स मेटकाफ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स मेटकाफ। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो है चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चार्ल्स मेटकाफ एक स्वतंत्र प्रेस के समर्थक थे और उन्होंने वर्ष 1823 के नियमों को निरस्त कर दिया था, इसीलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फराजी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला करमुक्त अभियान था। दूसरा कथन है, सैयद अहमद बरेलवी इस आंदोलन के नेता थे। तो कौन सा यहाँ पे कथन सही है? सिर्फ पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो नेतृत्व किया गया था, यानी फराजी आंदोलन जो कि 1838 से 1848 में हुआ था, इसका नेतृत्व शरीयतुल्लाह खान और दादू मियाँ के द्वारा किया गया था, ना कि सैयद अहमद बरेलवी जी के द्वारा। तो यहाँ पे पहला कथन सही हो जाएगा, दूसरा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1855 से 57 के दौरान संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धू कान्हू,
खान बहादुर खान, कुंवर सिंह या फिर बिरसा मुंडा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1855 से 1857 में जो संथाल विद्रोह हुआ था, इसका जो नेतृत्व किया गया था, यह किया गया था सिद्धू और कान्हू के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रमिक क्रम में अंतिम थी? आत्मीय सभा का गठन, बंगाल सती विनिमय अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, वुड्स डिस्पैच। कौन सा इसमें सबसे अंतिम स्थान पर आएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है यह सबसे अंतिम अवस्था में क्रम में आएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो टाइम है वह है 1856 और वुड डिस्पैच का हो जाएगा आपका 1854 में आया था। आत्मीय सभा का गठन कब हुआ था? तो आत्मीय सभा का गठन 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। और बंगाल सती विनियमन अधिनियम कब आया था? तो बंगाल सती जो है विनियमन अधिनियम आपका 1829 में आया था, 1829 में। तो यहाँ सबसे बाद में कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा 1814 यानी कि आत्मीय सभा का गठन, फिर सेकंड नंबर पर आएगा बंगाल सती विनियमन अधिनियम 1829 और फिर तीसरे नंबर पे आएगा वुड डिस्पैच 1854 और फिर सबसे लास्ट में आएगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? टीबी मैकाले, रिंग फेंस की नीति, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड डलहौजी व्यवगत का सिद्धांत, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त नीति। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, टीबी मैकाले, रिंग फेंस की जो नीति दिया हुआ है टीबी मैकाले की नीति नहीं थी। 1834 में काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में नियुक्त टीबी मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को पुरजोर वकालत की थी। तो यहाँ पे रिंग फेंस की जो नीति थी यह जो है वारेन हेस्टिंग की नीति थी, ना कि टीबी मैकाले की। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कोल विद्रोह जो कि 1831 और 32 का है, सही भौगोलिक स्थान क्या था? पश्चिमी भारत, पूर्वी घाट, पूर्वी भारत या फिर पश्चिमी घाट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी भारत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय भाषा के समाचार पत्र मिरातुल अखबार से संबद्ध थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, राजा राम मोहन राय। यहाँ पे कौन इससे संबंधित थे? तो इससे संबंधित है ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय जी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बेलूथम्पी ने किस राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था? हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर या फिर बड़ौदा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, त्रावणकोर में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, त्रावणकोर में। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1853 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पृथक कर दिया। दूसरा कथन है, यह पहली बार था जब भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थानीय प्रतिनिधित्व था। यह पहली बार था जब भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व था। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? नीचे कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रमिक क्रम में पहली थी? हैदराबाद द्वारा हस्ताक्षरित सहायक संधि, प्रथम आंग्ल डच युद्ध, हैदर अली की मृत्यु, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे पहली घटना थी? तो प्रथम आंग्ल डच युद्ध जो हुआ था यह 1652 से 54 के बीच हुआ था। और हैदर अली की मृत्यु जो है यह आपकी कब हुई थी? तो दूसरे युद्ध में, यानी कि 1780 में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, तो दूसरा आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था 1803 से 1805 में हुआ था, 1803 से 1805 में। और हैदराबाद द्वारा हस्ताक्षरित सहायक संधि तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1798 में, 1798
98 में। अब यहाँ पे सबसे पहले जो घटना हुई थी उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो घटना हुई थी यह हुई थी प्रथम आंग्ल डच युद्ध, यानी कि जो कि 1652 से 54 में हुआ था। ये फर्स्ट नंबर पर यहाँ पे आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, यानी कि प्रथम आंग्ल डच युद्ध जो हुआ था यह इनमें से ऐसा घटनाक्रम है जो कालानुक्रमिक क्रम में पहले स्थान पर आएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? गणेश वासुदेव जोशी, जी.वी. सुब्रमण्यम अय्यर, पी. आनंद चार्लू या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा 1876 में की गई थी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने 1857 के विद्रोह के लिए कहा कि विद्रोह विशुद्ध रूप से एक सैन्य विद्रोह था, न कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह कहा था सर जॉन लॉरेंस ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे 1857 के नेतृत्व करता है और स्थान दिया हुआ है कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित थे? तो कुंवर सिंह आपके संबंधित हो जाएंगे बिहार से, ए का हो जाएगा तीसरा। बेगम हजरत महल लखनऊ से संबंधित थी। और नाना साहब जो थे ये नाना साहब कानपुर से हो जाएंगे। और बख्त खान तो यह दिल्ली से। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 3421, 3421 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था? तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नई शुरू की गई एनफील्ड राइफल में ग्रीस कारतूस का उपयोग। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और विलय वर्ष का सही सुमेलित है? सतारा 1856, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1854। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, सतारा 1856 बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और संबलपुर 1850 और उदयपुर 1852, झांसी जो है आपका ये 1854। तो यहाँ पे सतारा जो है, हाँ ये प्रश्न दरअसल थोड़ा सा गलत हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? गलत है, सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। सतारा जो है 1856 का नहीं है, 1848 में इसका विलय किया गया था, 1848 में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और प्रश्न में एक शब्द नहीं जुड़ेगा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि सतारा का विलय 1848 में किया गया था, ना कि 1856 में। बाकी संबलपुर का विलय 1850 में, उदयपुर का विलय 1852 में और झांसी का विलय 1854 में हुआ था। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। इसका भी हमने सही आंसर देखा, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, भारत पर अधिकार सेक्रेटरी ऑफ इंडिया द्वारा एक परिषद द्वारा सहायता प्राप्त किया जाता था। दूसरा कथन है, भारत पर शासन करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे कौन कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो लाइसेंसिंग अधिनियम कब का है? तो लाइसेंसिंग अधिनियम आपका 1857 का हो जाएगा, एक का तीसरा हो जाएगा। प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्री अधिनियम, तो यह है 1867 का, यानी कि बी का चौथा हो जाएगा। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 1878 का, सी का दूसरा। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम यह हो जाएगा 1904 का, यानी कि डी का पहला हो जाएगा। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा आपका 3421, 3421 आपका ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम अकाल आयोग जो कि 1878 से 1880 में गठित हुआ था, की अध्यक्षता किसने की थी? रिचर्ड स्ट्रेची, रॉबर्ट नाइट, जॉर्ज एलन या फिर जॉर्ज सार्जेंट? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन ए, रिचर्ड स्ट्रेची जो थे यह प्रथम अकाल आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान घटित नहीं हुई थी? तो संपूर्ण ब्रिटिश क्रांति, संपूर्ण ब्रिटिश भारत की एक ही नमक कर के अधीन था, ये सही है। सांविधिक सिविल सेवा केवल भारतीयों के लिए स्थापित की गई, ये भी यहाँ पे सही है। न्यायपालिका में भेदभाव को समाप्त करने के लिए इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया, ये घटना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी, ना कि लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। तो यहाँ पे सी वाला नहीं होगा। और ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है, अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के शासक याकूब खान के साथ गंडमक की संधि की, तो ये भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी की जो घटना हुई थी ये लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में नहीं हुई थी, ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो और घटनाक्रम है ये लॉर्ड लिटन के कार्यकाल से संबंधित है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड रिपन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, उनके कार्यकाल के दौरान भारत में शैक्षिक प्रणाली के कामकाज में समीक्षा करने के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई। दूसरा कथन है कि उसके हिंदू शासक को वापस करने के लिए भी जिम्मेदार था, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। दूसरा कथन यहाँ पे है कि मैसूर राज्य को वाडियार राजवंश को सौंपने के लिए एक पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 पारित किया गया था। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1902 में नियुक्त फ्रेजर आयोग किससे संबंधित था? पुलिस सुधार, प्रशासनिक सुधार, शैक्षिक सुधार या फिर सामाजिक सुधार? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, पुलिस सुधार से संबंधित था, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? पहला है, इस अधिनियम ने नामांकित अधिकारियों की संख्या में वृद्धि की एवं निर्वाचित विधायिकाओं की संख्या कम कर दी। दूसरा कथन है, इसे स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। अब नीचे यहाँ पे दिया हो गया है, इससे आंसर जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है कि लाला लाजपत राय ने वैदिक मूल्यों की अवहेलना की और स्वामी दयानंद के सिद्धांतों का विरोध किया, तो ये कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि लाला लाजपत राय स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रबल समर्थक और वैदिक आदर्शों और आर्य समाज के देशभक्त थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि दयानंद सरस्वती के संबंध में सही नहीं है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, वह पुर्तगाल के राजा द्वारा 10 वर्ष की अवधि के लिए पुर्तगाली गवर्नर था। दूसरा है, वह कार्टेज प्रणाली का अग्रणी था। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, उनके द्वारा गोवा का अधिग्रहण सिकंदर महान के बाद से किसी यूरोपीय शक्ति द्वारा भारतीय क्षेत्र पर अधिग्रहण किए जाने का पहला उदाहरण था। दूसरा कथन है, उन्होंने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अपने शासन के दौरान सती प्रथा को भी समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किया गया फरमान सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता है। दूसरा कथन है, फर्रुखसियर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वांडीवास का युद्ध, पोर्टनेवा का युद्ध, अंबूर का युद्ध और हुगली का युद्ध। तो इनको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले अंबूर का युद्ध जो है यह कब हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 1749 में। 1749 में हुआ था अंबूर का युद्ध। फिर आपका हुगली का युद्ध, हुगली का युद्ध जो हुआ था यह तो हुआ था 1759 में। एक मिनट, अंबूर का युद्ध हुआ था 1749 में और हुगली का युद्ध आपका 1759 में हुआ था। पोर्टनोवा का युद्ध आपका हो जाएगा 1781 में।
1781 में। ये पोर्टनोवा का युद्ध है 1781। वांडीवास का जो युद्ध होगा यह होगा 1760 में। वांडीवास का युद्ध आपका 1760 में हुआ था। पोर्टनोवा का युद्ध आपका 1781 में हुआ था। अंबूर का युद्ध 1749 में और हुगली का युद्ध 1759 में। तो इसका जो सही क्रम होगा यह हो जाएगा आपका अंबूर का युद्ध 1700, यानी कि सबसे पहले तीसरा होगा अंबूर का युद्ध 1749, फिर आपका हो जाएगा हुगली का युद्ध 1759 और फिर आएगा वांडीवास का युद्ध 1760 और फिर सबसे लास्ट में आएगा पोर्टनोवा का युद्ध 1781। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह आपका हो जाएगा तीसरा, चौथा, पहला एवं दूसरा। तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्व निपटान की इजारा प्रणाली प्रथम बार निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में शुरू की गई थी? तो प्रथम बार ये किस शासक के शासनकाल में शुरू की गई? तो यह शुरू की गई जहांदार शाह के शासनकाल में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो अवध में यहाँ पे बुरहानुल मुल्क हो जाएगा, हैदराबाद में निजामुल मुल्क और बंगाल, तो बंगाल में हो जाएगा मुर्शिद कुली खान, केरल में मार्तंड वर्मा। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, करनाल का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो करनाल का जो प्रसिद्ध युद्ध था यह किसके बीच लड़ा गया? तो करनाल का जो प्रसिद्ध युद्ध था 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1739 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित यात्रियों के शासनकाल पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विलियम हॉकिंस, जॉन सुरमन, सर थॉमस रो, विलियम नॉरिस। तो इनको कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो विलियम हॉकिंस जो है यह आए थे कब? तो 1609 में जहांगीर के दरबार में। और थॉमस रो, तो थॉमस रो हो जाएंगे 1615 में। और जॉन सुरमन जो है यह 1715 में आया था, 1715 में। और विलियम नॉरिस, तो विलियम नॉरिस जो है यह 1701 में आया था, 1701 में। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा यह हो जाएगा आपका विलियम हॉकिंस सबसे पहले, फिर उसके बाद सर थॉमस रो और फिर हो जाएगा आपका विलियम नॉरिस और फिर लास्ट में जॉन सुरमन। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मराठा प्रशासन के अधीन निम्नलिखित में से कौन सी सबसे निचली इकाई थी? तो मराठा प्रशासन के अधीन सबसे निचली इकाई जो थी यह मौजा थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जामदार शब्द को किस नाम से जाना जाता था? लेखा परीक्षक, एक भूमि धारक जाति, कोषाध्यक्ष या फिर एक किले का प्रभारी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। जामदार जो था यह एक कोषा अध्यक्ष था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट है यहाँ पे सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अस्थायी कारखाना स्थापित करना। यह हुआ था कब? तो यह आपका हो जाएगा 1613 में। 1613 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया गया। कंपनी ने पूर्वी भारत में बालासोर में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। तो बालासोर में अपना पहला कारखाना कब स्थापित किया? तो यह स्थापित किया 1633 में, 1633 हो जाएगा। कंपनी ने दक्षिण में मछलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। कब स्थापित किया? तो ये स्थापित किया 1616 में, 1616 में। एक मिनट, हाँ, सूरत में पहली जो कंपनी स्थापित की गई थी कब स्थापित की गई? तो 1613 में, 1613 में। कंपनी ने पूर्वी भारत में बालासोर में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। कब? तो यह स्थापित किया 1633 में। कंपनी ने दक्षिण में मछलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। कब स्थापित किया? तो यह स्थापित किया 1616 में, 1616 में। और ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बॉम्बे दिया गया। कब दिया गया? तो यह दिया गया 1662 में, 1662 में। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा यह आपका होगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अस्थायी कारखाना स्थापित करना, सबसे पहले पहला होगा। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा कंपनी ने दक्षिण
में मछलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया, यानी कि 1616 में। कंपनी ने पूर्वी भारत में बालासोर में अपना पहला कारखाना स्थापित किया 1633 में। और सबसे लास्ट में आएगा ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बॉम्बे प्राप्त हुआ 1662 में। तो इसका जो सही कोट हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1, 3, 2, 4 ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सफल रही जबकि फ्रांसीसी कंपनी असफल रही। कारण क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी उद्यम थी और उसकी नौसेना फ्रांसीसी सेना से अधिक मजबूत थी। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, यानी कि कथन कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासन के दौरान प्लासी का युद्ध हुआ था। तो यह जो है किसके दौरान हुआ था, तो यह हुआ था आलमगीर द्वितीय के कार्यकाल में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध जो है यह 1757 ईस्वी में भागीरथी नदी के पूर्व में पश्चिम बंगाल के प्लासी क्षेत्र में हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों को सेना का सामना किया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने फ्रांसीसी प्रशासक डुप्लेसी को नवाब की उपाधि प्रदान की थी। मुजफ्फरजंग, जंदा साहब, शिवाजी या फिर नासिर जंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फर जंग ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों के खिलाफ लड़ा गया अंतिम युद्ध था। ऑप्शन देखते हैं मुदकी का युद्ध, सेंट थोमे का युद्ध, वांडीवास का युद्ध या फिर बीदर का युद्ध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 में लड़ा गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मराठा शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ है पहला है अष्टप्रधान को उनकी सेवाओं के बदले में जागीर दी जाती थी। दूसरा कथन है अष्टप्रधान के सभी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे राज्य द्वारा आवश्यकता पड़ने पर सैन्य अभियानों में भाग लें। कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजदूत औरंगजेब द्वारा दक्कन में शिवाजी के प्रभाव को दबाने और कुचलने के लिए नहीं भेजा गया था। शाइस्ता खां, मिर्जा राजा जय सिंह, ये दोनों भेजे गए थे, अफजल खान नहीं भेजा गया था। तो ऑप्शन इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कृष्ण मिशन के प्रस्तावों को एक पोस्ट डेटेड चेक के रूप में वर्णित किया। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, महात्मा गांधी या फिर सरदार पटेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी महात्मा गांधी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने स्वदेश गीतांगल लिखा था। स्वदेश गीतांगल किसके द्वारा लिखा गया। बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम भारती, रामलिंग आदिगल या फिर मीनाक्षी सुंदर पिल्लई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सुब्रमण्यम भारती के द्वारा स्वदेश गीतांगल लिखा गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1909 के भारत परिषद अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है सच्चिदानंद सिन्हा को वायसराय कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय के रूप में नियुक्त किया गया था। दूसरा कथन है प्रस्ताव पारित करने और प्रश्न पूछने के लिए विधायिकाओं की शक्ति बढ़ाई गई और संपूर्ण बजट मतदान योग्य बनाया गया। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि सच्चिदानंद सिन्हा को वायसराय कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय के रूप में नियुक्त किया गया था, जो कि गलत है, क्योंकि वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय की नियुक्ति अनिवार्य थी, जिसमें सत्येंद्र सिन्हा वर्ष 1909 में पहले भारतीय व्यक्ति नियुक्त किए गए थे। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा नहीं थे, ये थे सत्येंद्र सिन्हा। तो प्रस्ताव पारित करने और प्रश्न पूछने के लिए विधायिकाओं की तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे गलत हैं, दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र के दौरान अखिल भारतीय युवा कांग्रेस अस्तित्व में आई। तो ये आई थी कलकत्ता अधिवेशन 1928 के दौरान। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
नेताओं में से किसने गांधी के अहिंसक आंदोलन का विरोध करने के लिए भारत सेवक मंडल का आयोजन किया था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, पुलिनदास या फिर रास बिहारी बोस? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पुलिनदास ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बर्रा डकैती के लिए जिम्मेदार था? स्वदेश बांधव समिति, अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुशीलन समिति। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बर्रा डकैती 1908 में हुई थी, जिसका जो है जिसके लिए जिम्मेदार कौन था? तो अनुशीलन समिति थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को सीमित मताधिकार की व्यवस्था की गई थी? तो ये व्यवस्था जो की गई थी ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा की गई। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, B.O. चिदम्बरम पिल्लई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, उन्होंने मद्रास प्रांत में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की। दूसरा कथन है, उन्होंने अन्य वकीलों के साथ मिलकर स्वदेशी संगम का गठन किया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय छात्रों के लिए एक केंद्र के रूप में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई। किसने की? रास बिहारी बोस, श्यामजी कृष्ण वर्मा, एनी बेसेंट या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार सबसे अंतिम थी? तो यहाँ पे कौन सी घटना सबसे अंतिम है? तो होम रूल लीग आंदोलन जो है यह सबसे लास्ट में हुआ था 1916 में। तो यही इसकी सही आंसर होगा, यही होम रूल लीग आंदोलन जो है इन सब में सबसे लास्ट में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बर्रा डकैती आपका 1908 में हुआ था, 1908 में। रामोशी किसान सेना का गठन जो हुआ था यह कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1879 में। और बारिशाल जो हुआ था यह 1906 में हुआ था। बारिशाल सम्मेलन 1906 में हुआ था और होम रूल लीग आंदोलन 1916 में हुआ था। तो सबसे यहाँ पे अंतिम पूछा गया, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को गांधी ने काला अधिनियम कहा था? भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 या फिर क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है ये। और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को गांधी जी ने काला अधिनियम कहा था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सर का युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया। दूसरा कथन है, इलाहाबाद की संधि पर 1675 में हस्ताक्षर किए गए। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल पहला यहाँ पे सही है, दूसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद की संधि जो है यह 1765 में हुई थी, ना कि 1775 में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कुशल आक्रमणता की नीति आरंभ की? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस? जॉन लॉरेंस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस ने कुशल आक्रमणता की नीति जो है आरंभ किया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लैक होल त्रासदी निम्नलिखित में से किस शासक से जुड़ी थी? तो ब्लैक होल त्रासदी जो है यह सिराजुद्दौला से जुड़ी थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ब्लैक होल त्रासदी जो है यह 20 जून 1756 की रात्रि को कलकत्ता के फोर्ट विलियम में घटित हुई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालक्रमिक क्रम में अंतिम थी? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो यह कब हुई थी? तो 1773 में। कार्नवालिस संहिता की शुरुआत यह कब हुई थी? तो कार्नवालिस संहिता की शुरुआत जो की गई थी यह की गई 1793 में। 1793 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 में हुआ, 1757 में। और सालबाई की संधि आपकी ये हुई थी कब? तो यह हुई 1782 में, 1782 में। तो सबसे अंतिम यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे आपका प्लासी का युद्ध, फिर आपका आएगा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, फिर आ जाएगा सालबाई की संधि और सबसे लास्ट में आपका आएगा कार्नवालिस संहिता की शुरुआत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सबसे अंतिम घटना थी, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
वर्ष 1781 को गोरखपुर, बस्ती और बहराइच में नागरिक विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो नागरिक विद्रोह का यहाँ पे जो कारण था यह था मेजर अलेक्जेंडर हैने द्वारा अत्यधिक राजस्व मांग और उत्पीड़न। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, विद्रोह वर्ष 1770 में एक विनाशकारी अकाल और कठोर ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण आरंभ हुआ था। दूसरा कथन है, केवल हिंदू सन्यासियों ने विद्रोह में भाग लिया था। ऑप्शन सी है, अंग्रेजों ने बिना किसी प्रतिरोध के विद्रोह को आसानी से दबा दिया गया। ऑप्शन डी है, विद्रोह में कोई महत्वपूर्ण नेता या ग्रामीण आबादी की महत्वपूर्ण भागीदारी नहीं थी। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है सन्यासी विद्रोह के बारे में? तो यहाँ पहला कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने विश्व की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी का अनावरण किया है? तो ये जो विश्व की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी है, इसका अनावरण किस राज्य के द्वारा किया गया? तो इसका अनावरण जो किया गया है यह किया गया है आपके उड़ीसा के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो उड़ीसा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास विश्व की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी का अनावरण करने के लिए तैयार है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए एक निवेश मंच का आरंभ किया गया है? तो इस निवेश मंच का आरंभ किया गया है नीति आयोग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा संयुक्त रूप से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना की प्रथम महिला सूबेदार बनी? तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार जो बनी है यह प्रीति रजक बनी है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत का स्थान। तो इसमें जो भारत का स्थान है यह है आपका 93वां। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और वैश्विक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान 93वां है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया गेम्स के छठे संस्करण में समग्र चैंपियनशिप जीती? तो यह जीती गई है महाराष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अंक समुद्र पक्षी संरक्षण अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है आपके कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा यूरोपीय देश यूपीआई को स्वीकार करने वाला प्रथम देश बन गया है? कौन सा देश बना है? तो ये जो देश है इसका नाम है फ्रांस। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने NLC इंडिया लिमिटेड के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। यह परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यह परियोजना जो है यह स्थापित किया गया उड़ीसा में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया? तो मसाल वाहक के रूप में आपको चुना गया है अभिनव बिंद्रा जी को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा किसके द्वारा विकसित की गई? तो ये सुविधा जो विकसित की गई है यह IIT कानपुर के द्वारा विकसित की गई। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता पारित करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम जो राज्य बना है UCC यानी कि सिविल संहिता कोड। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड बन गया है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बिम्स्टेक एक्वेस्ट चैंपियनशिप 2024 के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध संगीतकार को प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार जो है यह प्रदान किया गया किसको? तो यह प्रदान किया गया है प्यारेलाल शर्मा जी को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक में पेमेंट एग्रीगेटर की मंजूरी पाने वाली पहली इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी कौन सी है? तो ये कंपनी जो है या जोहो है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल कहाँ लॉन्च किया है? तो ये अस्पताल लॉन्च किया गया है मुंबई में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत लिम्फेटिक फाइलेरोसिस को कब तक समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है? तो ये जो प्रतिबद्धता है भारत की ये है 2027 तक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग ने 4 शहरों के काया पलट की योजना बनाई। निम्नलिखित में से कौन सा सूची में शामिल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे बेंगलुरु इस सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 11 फरवरी को यूनानी दिवस मनाया गया। वर्ष 2024 के लिए इस दिवस की थीम है, क्या थीम है? तो इस दिवस की जो थीम है यह है आपके
ऑप्शन डी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में खबरों में रहे गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य में जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया? पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, असम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने वन मित्र योजना शुरू की? तो वन मित्र योजना जो है यह किसके द्वारा शुरू की गई? तो यह हरियाणा के द्वारा शुरू की गई। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स की आधारशिला कहाँ रखी? तो यह आधारशिला रखी गई है रेवाड़ी में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा क्रिकेटर 500 टेस्ट क्रिकेट विकेट लेने वाला सबसे तेज खिलाड़ी बन गया है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये बने हैं आर अश्विन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से कौन समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है? तो ये जो पहला रूढ़िवादी ईसाई देश है इसका नाम है ग्रीस। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह निम्नलिखित में से किन दो देशों के द्वारा प्रक्षेपित किया जाना है? तो ये जो उपग्रह है यह प्रक्षेपित किया जाना है यूएस तथा जापान के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इस जो उपग्रह है इसका नाम है लिग्नोसैट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वन्यजीव की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन यानी कि CMS 14 के लिए पार्टियों के सम्मेलन की 14वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये बैठक जो आयोजित की गई यह आयोजित की गई समरकंद उज्बेकिस्तान में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो हेनले पासपोर्ट 2024 में भारत की जो रैंकिंग है यह है 85। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 119वां सदस्य बना? तो 119वां सदस्य जो है यह बन गया है आपका माल्टा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हंटर शिक्षा आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा के लिए अनुशंसित 2 विभाग कौन से थे? तो ये जो 2 विभाग थे ये थे आपके साहित्यिक और व्यावसायिक। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल के अधीन रेलवे आयोग की गठन किया गया था? रेलवे आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल के अधीन किया गया? तो ये जो है किया गया आपके लॉर्ड कर्जन के अधीन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रेलवे आयोग की स्थापना 1902 में की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कथन है, इसे केवल विश्वविद्यालय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया और प्राथमिक विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। तो यहाँ पे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल पहला कथन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 1917 में भारत सरकार ने माइकल सैडलर के नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की, जिसे आमतौर पर सैडलर आयोग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये जो दोनों कथन दिए हैं किसके बारे में दिए हुए हैं? तो ये सैडलर आयोग के बारे में दिए हुए हैं। तो ये इसमें सिर्फ पहला कथन सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्धा शिक्षा योजना तैयार की गई थी? तो ये वर्धा शिक्षा योजना जो है यह तैयार की गई 7 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और वर्धा शिक्षा जो है वर्धा शिक्षा योजना जो है 1937 में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन का नेता था? तो एका आंदोलन का नेता आपके मदारी पासी हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और एका आंदोलन वर्ष 1921 के अंत में भारत के संयुक्त प्रांत के उत्तरी जिलों में हुआ। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, नील विद्रोह का नेतृत्व टीटू मीर और नाथन अली ने किया था। दूसरा कथन है, बुद्धिजीवियों ने
बुद्धिजीवियों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया क्योंकि इसमें हिंसा शामिल थी। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोनों में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वर्ष 1859 में नदिया जिले के दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने नील विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है कि बुद्धिजीवियों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया क्योंकि इसमें हिंसा शामिल थी। तो बंगाली बुद्धिजीवियों ने समाचार पत्रों के अभियान, सामूहिक बैठकों के आयोजन, किसानों की शिकायतों पर ज्ञापन तैयार करने और कानूनी लड़ाई में सहायता के माध्यम से किसानों की मांगों का उल्लेखनीय रूप से समर्थन किया था, यानी कि यहाँ पे समर्थन दिया गया था। तो दोनों कथन यहाँ पे गलत दिए हुए हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया गया था श्री नारायण गुरु के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को कहाँ दी गई थी? तो सरदार की उपाधि इनको बारदोली सत्याग्रह में दी गई थी, जो कि 1928 में हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें आरंभ से अंत तक घटनाओं तक सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो यह 25 जनवरी 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौता 1931। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन जो था यह अगस्त 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन जो है यह मार्च 1942 में हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1946 में, 1946 हो जाएगा। तो यहाँ पे कालानुक्रमिक क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा यहाँ पे गांधी इरविन समझौता, फिर आपका आ जाएगा क्रिप्स मिशन, फिर होगा भारत छोड़ो आंदोलन और लास्ट में आ जाएगा रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह। तो इसका जो सही कोट हो जाएगा आपका यह होगा ऑप्शन यहाँ पे सी, 1 3 2 4। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरठ षड्यंत्र केस की सुनवाई किस वर्ष शुरू की गई? तो मेरठ षड्यंत्र केस की सुनवाई जो है यह 1929 में शुरू की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर समिति के भारतीय सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? तो यहाँ पे राजा मोहम्मद सिंह आज़ाद जो है इसके भारतीय सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण संस्थान असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित नहीं हुआ था? तो यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है यह असहयोग आंदोलन के तहत नहीं स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? छोटू राम, सूरजमल या फिर अजीत सिंह? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, छोटू राम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वैध शासन प्रावधान के कामकाज की जांच करने के लिए स्थापित किया गया था? कौन सा आयोग था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मुंडी मैन आयोग। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 1928 में स्थापित नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश नहीं थी? तो यहाँ पे धर्म का राज्य संरक्षण जो है या इस रिपोर्ट की सिफारिश नहीं थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विलिंगटन के वायसराय काल में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी? तो इनके कार्यकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रकाशन शुरू किया था? तो हरिजन का प्रकाशन शुरू किया था 1933 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संघर्ष विराम संघर्ष के गांधीवादी विचारधारा के विपरीत निम्नलिखित नेताओं में से किसने वैकल्पिक संघर्ष विजय रणनीति का प्रस्ताव रखा? तो वैकल्पिक संघर्ष विजय जो रणनीति का प्रस्ताव रखा गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत स्त्री मंडल के संस्थापक कौन थे जिनका मुख्य जोर महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति पर था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सरला देवी चौधरानी थी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मासिक पत्रिका विट्ठल विध्वंसक आरंभ करने का पहला दलित कार्यकर्ता माना जाता है? तो यह माना जाता है गोपाल बाबा वावलंकर को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जस्टिस पार्टी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह आंदोलन गैर ब्राह्मण नेताओं द्वारा सरकारी सेवाओं में ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विरोध में शुरू किया गया था। दूसरा है, इस आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तर भारतीय राज्यों में था।
तो यहाँ पे कौन कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, लेकिन वे अभी भी किसी भी वित्तीय संसाधन के लिए वायसराय की सहमति पर निर्भर थे। दूसरा कथन है, गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा यहाँ पे सही है? सिर्फ दूसरा सही है, पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें आरंभिक से अंतिम घटनाओं तक सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा, इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव, ये अगस्त 1940 का है। CR योजना, ये 1944 में। बेबल योजना, यह हो जाएगा आपका जून 1945। और व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका जो है ये हो जाएगा 1940। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा यह हो जाएगा यानी कि अगस्त प्रस्ताव, फिर आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर आपका हो जाएगा CR योजना और फिर लास्ट में होगा बेबल योजना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1920 में अवध किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा किया गया था? तो अवध किसान सभा का गठन जो किया गया था, यह किया गया था बाबा रामचंद्र के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने उड़ीसा में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो उड़ीसा में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? तो गोपबंधु चौधरी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी? तो ये उपाधि जो प्रदान की गई थी यह विठलराव कृष्णजी वाडेकर को प्रदान की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, दूसरी तरफ संस्थापक और संपादक दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। तो कॉमनवेल्थ ये था इनिवेशन जी का पत्र। संध्या जो है इसके जो संपादक थे यह है ब्रह्म बांधव उपाध्याय। और कामरेड, तो कामरेड का हो जाएगा मोहम्मद अली। और सोम प्रकाश तो द्वारका नाथ विद्याभूषण थे। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 2 4 3 1 2 4 3 1। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पहला है, यह तमिलनाडु राज्य से शुरू हुआ अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के खिलाफ आंदोलन था। दूसरा है, के कलप्पन को वायकोम सत्याग्रह आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल दूसरा यहाँ पे सही है, पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस स्वराज्यवादी पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, स्वराज्यवादियों के प्रतिक्रियावादियों ने परिषदों से हटने का और कोई सरकारी पद न लेने का समर्थन किया। दूसरा है कि गैर प्रतिक्रियावादियों ने सरकार के साथ सहयोग करने और जहां तक संभव हो पद पर बने रहने का समर्थन किया। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से दोनों में से कोई कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, भारत को 3 प्रांतों में विभाजित किया जाना था। दूसरा है, रक्षा संचार और विदेश मामलों की देखरेख हेतु एक सामान्य केंद्रीय प्राधिकरण का प्रस्ताव किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? कैबिनेट मिशन 1946 के संदर्भ में दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ का संस्थापक था? तो भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ का संस्थापक जो थे यह थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समरसा शुद्ध सन्मार्ग संगम के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे यह थे संत रामलिंग। मिट गया है, तो संत रामलिंग हो जाएंगे इसके संस्थापक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित था? तो सुरक्षा वाल्व जो सिद्धांत था यह संबंधित था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और सुरक्षा वाल्व सिद्धांत जो दिया गया था लाला लाजपत राय जी के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रसिद्ध तस्वीर रिलीफ ऑफ लखनऊ, जिसमें चित्रकार ने हेनरी हैवलॉक, कॉलिन कैम्पबेल और जेम्स आउटरम जैसे ब्रिटिश नायकों का गुणगान किया जिन्होंने अंग्रेजों को बचाया और विद्रोहियों का दमन किया, इसे चित्रित किया गया था किसके द्वारा? तो इसे चित्रित किया गया थॉमस जोन्स बार्कर के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1928 में आयोजित अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो यह अध्यक्षता जो की गई किसके द्वारा की गई? तो यह की गई जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है उन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा है उन्होंने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार यानी कि भगवान के सेवक आंदोलन का नेतृत्व किया। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दोनों कथन इनके बारे में बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कम्युनिस्ट सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है केरल में वर्ष 1957 में भारत की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार ने सत्ता ग्रहण की। तो यहाँ पे केवल पहला ही कथन सही है, दूसरा सही नहीं है। तो दूसरा यहाँ पे मिसप्रिंट भी हो गया है, तो पहला कथन सिर्फ सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसके लेखक दिए हुए हैं, तो इनको सुमेलित करना है। गीता रहस्य, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी की पुस्तक थी। इंडिया विंस फ्रीडम, तो यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया, तो लाला लाजपत राय जी की। और द मैन हु डिवाइड इंडिया, ये रफ़ीक जकारिया जी की पुस्तक है। तो यहाँ पे इसका जो सही कोट होगा यह हो जाएगा 3-1-4-2, 3-1-4-2 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाकुंभ मेले के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, इसका आयोजन प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और बनारस में किया जाता है। दूसरा कथन है यह मेला प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल के बाद प्रत्येक स्थान पर वापस आयोजित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। केवल यहाँ पे दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो ये मेला है ये 4 स्थानों पर कहाँ पर लगता है? तो यह प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। तो यहाँ पे पहले में बनारस दिया हुआ है जो कि सही नहीं है, तो सिर्फ दूसरा कथन सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ कलाकार है और दूसरी तरफ संबंधित, यानी कि किससे संबंधित है वो याद दिया गया है। तो हरिप्रसाद चौरसिया, तो ये बांसुरी वादक हैं। शिव कुमार शर्मा, तो शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर वादक हो जाएंगे। बिरजू महाराज, तो बिरजू महाराज जो है ये कथक से संबंधित हैं। गिरजा देवी जो है ये ठुमरी से संबंधित हैं। तो इसका जो सही कोट होगा यह हो जाएगा 3-1-4-2, 3-1-4-2 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मराठा शासन के पतन का कारण नहीं है? तो मराठा शासन के पतन का कारण इसमें से कौन सा नहीं है? तो मुगल साम्राज्य का उदय जो है यह मराठा शासन के पतन का कारण नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 150 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। थोड़ा बहुत इस वीडियो में डिस्टर्बेंस है, तो आगे से इसका भी ध्यान रखेंगे। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।